यूक्रेन से वतन वापसी की उम्मीद लेकर सैकड़ों मेडिकल छात्र भूखे प्यासे जमा देने वाली ठंड में इस वक्त जूझ रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के विवाद को लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुकी है यूक्रेन से छात्रा दीपिका। दीपिका, बताएं अभी आप कहाँ हैं और कैसे हालात बने हुए हैं? हम सुमी में हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यूक्रेन का। यहाँ पे बॉर्डर से रशिया पड़ती है। हम वेस्टर्न बॉर्डर्स पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो भी सिटीज बीच में पड़ती हैं वो सारी अटैक के अंदर है, दे आर अंडर अटैक। और कीव, खारकीव जैसे, और यहाँ से वो 1200 से 1500 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर हमें गवर्नमेंट बोल रही है कि वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वेस्टर्न बॉर्डर्स के बच्चों को अगर इवैक्यूएट किया जा रहा है तो वो तो ऑलरेडी सेफ है, उन्हें इवैक्यूएट करने का क्या सेंस बनता है? जहाँ पर अटैक हो रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट एयर शेलिंग हो रही है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली गन शॉट की आवाज सुनाई दे रही है, स्नाइपर्स बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि वो हमें यहाँ से जो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, या तो वो रशिया से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन्हें यूज कर हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने की, रशिया से ही हम जा सकते हैं। क्योंकि बीच में अब तो जो सिविलियंस है वो भी गन लेकर AK-47, हम लोग अगर बाहर निकल रहे हैं ग्रोसरीज वगैरह लेने, तो वहां पर भी वो लोग सिविलियंस जो हैं वो AK-47 लेकर निकल रहे हैं। और नॉर्थ की मीडिया बिल्कुल इसे रिपोर्ट नहीं कर रही है। हमने जितने भी न्यूज चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, वो इस कंडीशन में भी हमें बोल रहे हैं कि आप पेमेंट कीजिए पहले। अब आप बताइए, हमारे ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर सीज हो गए हैं। हमें लाइन्स में, ATM में इतनी लंबी लाइन थी। 24 फरवरी को यहाँ पे अटैक स्टार्ट हुआ है और 23 फरवरी तक हम लोग रेगुलरली क्लासेस जा रहे थे। हमें बोला गया था, सब लोग हमें ये बोल रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए। हम पहले कैसे आते हैं? हमें यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी 2 महीने बाद यहाँ की नेशनल एग्जाम होती है क्रॉक, उसके लिए हम वेट कर रहे थे कि हम डिग्री लेकर ही घर जाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स थे, हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी। 12 फरवरी, 13 फरवरी को हमें सर्कुलर आया था एम्बेसी से कि अगर जो नॉन इम्पोर्टेंट है, नॉन एसेंशियल लोग हैं, वो जो लोग हैं वो इंडिया जा सकते हैं। अब आप बताइए, अगर 6th ईयर में हमने, अगर 6 साल हमारी MBBS के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप सोचिए कि हम 2 महीने के लिए हम घर कैसे चले जाते हैं, जहाँ पे जब इंडियन एम्बेसी और हमें यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप लोग सेफ हैं, कुछ नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा। रेगुलरली हम 23 तक हम लोग क्लासेस जा रहे थे। जी, ये दीपिका जी, दीपिका, मैं आपको कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आप भारतीय एम्बेसीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगातार विरोधाभास बना हुआ है और छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ और कितने छात्र छात्राएं इस वक्त वहां मौजूद हैं? यहाँ पर 400 से भी ज्यादा सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हैं और अलग अलग स्टेट्स के हैं। केरला साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, और हर स्टेट के बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं। और हम लोग कांस्टेंट ट्राई कर रहे हैं एम्बेसी से कांटेक्ट करने का। एम्बेसी हमें बोल रही है कि आप लोग शांत रहिए, यहाँ काम रहिए। अब आप बताइए, गन शॉट में हम लोग यूज टू नहीं है बॉम्ब शेलिंग और अटैक्स देखने के। अब इसमें कैसे शांत रहें और कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए रखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय डरना लाजमी है, लेकिन मैं आपने जानना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स से भी आपकी बात हो पाई है? हाँ, हमारे पेरेंट्स कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो भी डरे हुए हैं। मेरी मम्मी उस दिन बहुत रो रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि मेरी बच्ची वापस आएगी या नहीं आएगी। वैसे ही यहाँ पर मेरी फ्रेंड है, उसके भी घर पर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। एग्जैक्टली मैम, यहाँ पर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पेरेंट्स को हमारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो यहाँ पर करंट रियल सिचुएशन है, इसका हमें हमारे पेरेंट्स तक सही तरीके से न्यूज नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक तरीके से उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन के तहत वो और ज्यादा परेशान होते हैं। और कभी हमारी सिचुएशन हमें बंकर में देखकर हमारे फोन कभी स्विच ऑफ हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं पता कि कब चली जाएगी, किस हालात में हम लोग रह रहे हैं। तो इसके कारण हमारे माँ बाप कांस्टेंट टेंशन में हैं, रो रहे हैं, ना मतलब वो चैन से रह पा रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पर खुद को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। प्लीज किसी तरीके से अगर ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हम तक मदद पहुंचाई जा सके, हम भारतीय सरकार के बहुत शुक्रगुजार होंगे। और मैम, हमारे पास जो फूड सप्लाईज थी वो भी बहुत लिमिटेड है, वाटर सप्लाई लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। हम अपने पेरेंट्स को कॉल करें, कैसे कर पाएंगे जब इंटरनेट ही नहीं होगा हमारे पास। बहुत परेशानी में हम लोग।
के उठते हैं तो हमें गन की आवाज आती है, एयर शेलिंग करते हैं, वो रशियन ट्रूप्स टैंक सब सुमी में आके रुके हुए हैं, यहाँ से वो कीव खार्किव की ओर निकलते हैं। तो लिटरली यहाँ की सिचुएशन बहुत वर्स है और हम चाहते हैं कि हम तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे इंडियन गवर्नमेंट की। और जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि दीपिका, मेरा एक सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जो सैनिक है वो भी लगातार आपके आसपास बने हुए हैं, तो उनके द्वारा क्या आप लोगों को सुरक्षित रखने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं मैम, इनफैक्ट यूक्रेन के जो लोकल लोग हैं उनके पास जो गन्स वगैरह हैं, इनफैक्ट जो लोकल्स हैं उनसे हमें ज्यादा डर है, क्योंकि हमें पता नहीं है, ऐसी भी न्यूज़ है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो भी, रशियन जो आर्मी है वो यूक्रेनियन आर्मी के फॉर्म में ड्रेसअप होकर वो आ रही है, तो हम किस पर ट्रस्ट करें? हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम किसी पर ट्रस्ट कर सके यहाँ पर। और जो रशियन ट्रूप्स हैं वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे आसपास, और स्नाइपर्स दिख रहे हैं। मैम हम यूज्ड टू नहीं है इन सब सिचुएशंस के, हमें बहुत डर लग रहा है। हम बस इन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट कर लीजिए यहाँ से। और अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई खतरा ही नहीं है। आप अगर देखी जाए कि जो उज़ग्रोद है, जो बाकी सिटीज हैं वहाँ की वेस्ट साइड पर जो पड़ती है, लवीव वगैरह है, वो बिल्कुल पोलैंड की बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि वो इवैक्यूएट कर रही है तो उन बच्चों को किया जाए ना जो एक्चुअल खतरे के फील्ड में है, ना कि उनको जो। ठीक कहा आपने जी। दीपिका, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि भारतीय प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगी, केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी इस वक्त? मैं राष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों का ध्यान रखा जाए जो कि ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, जो कि हमारी सिर्फ बेलारूस और रशिया हमारी बॉर्डर लगती है, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकाला जाए। या तो हमें उनके डिप्लोमेटिक जो भी रिलेशंस हैं उन्हें यूज़ करके हमें रशिया के थ्रू निकाला जाए या फिर बेलारूस के थ्रू निकाला जाए, क्योंकि अब ना यूक्रेनियन हमारे लिए, हमें यूक्रेनियन से भी खतरा उतना ही है जितना हमें रशियन ट्रूप से है। जी बिल्कुल। खबर मध्य प्रदेश भी लगातार आप लोगों की आवाज, भारतीय छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि सरकार को भी इस बात का पूरा इत्मीनान से पूरी बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर छात्र अभी तक परेशान हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।